ये तीनों कैंडल कौन सा बना है, इवनिंग स्टार बना है, ये इसके लो का ब्रेक होती है एंट्री बना है, हाई का स्टॉप लॉस, डाउन साइड गया, पहले दूसरे तीसरे टारगेट का अचीव कर लिया अपन लोग। देखो सिंपल सा एनालिसिस बताया हूँ आपको, सिंपल सा है। चलिए गाइस, मैं आज आपको मेन कैंडलस्टिक का पैटर्न बताऊंगा जो कि बहुत ही यूजफुल है ट्रेडिंग के लिए और बहुत ही अच्छे टारगेट मिलते हैं। एंट्री और एग्जिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्टॉप लॉस बढ़िया से मिल जाता है और टारगेट 1:2 1:3 मतलब 2 से ऊपर ही मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको पिछले वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, उसको एक बार देख के आइएगा तब ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कैंडल कौन सा है, बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग कैसा दिखता है, देखो एक बॉडी है ये वाली कैंडल का जो है, ये वाला कैंडल जो है एक छोटा सा बॉडी है, उसके ऊपर 2 विक लगे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों। और दूसरा कैंडल जो है ये पूरे को हाइड कर ले रहा है, विक बॉडी दोनों को हाइड कर ले रहा है और एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। तो अपन को क्या देखना है, कैंडल देखना है, ठीक है। एक छोटी सी बॉडी वाली कैंडल देखनी जिसको जिसको ये बड़ी सी कैंडल एब्जॉर्ब कर ली हो। उसके बाद अपन को क्या करना है, एंट्री कैसे बनाना है, ठीक है। एंट्री कैसे बनाना है, पहले एंट्री एग्जिट आपको बता देता हूँ, उसके बाद बनता कैसे है ये भी बताऊंगा, ठीक है। एंट्री एग्जिट कैसे, यहाँ पर देखो इंट्रीज के हाई का ब्रेक होने का वेट करना है, ठीक है। हाई जैसे ब्रेक होगा यहाँ पास एंट्री बना लेना है अपन को, और लो कहाँ का स्टॉप लॉस कहाँ का लेना है, इसके लो का स्टॉप लॉस लेना है, लो, ठीक है। और टारगेट क्या हो जाएगा, पहला सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा और ट्रेल करते हुए दूसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को बुलिश एंगल्फिंग कैसे बनेगा, डाउन साइड बनेगा तभी अपन को ट्रेड लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पास मार्केट डाउन साइड आया, यहाँ पास कैंडल बना, किसी सपोर्ट में जाकर बनेगा, ये किसी सपोर्ट में जाकर बनेगा। अगर कोई भी कैंडल है, अगर यहाँ पास बनता है, अगर यहाँ पास बनेगा तो नहीं लेना हम लोग को, किसी सपोर्ट में जाके अगर बनता है तब अपन को कैंडल लेना है। जैसे यहाँ पास बना, यहाँ पास बना, तो मार्केट अपन यहाँ पास से लेंगे तो अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है, 70-80% पॉसिबिलिटीज होती है, मतलब एकदम से जाता ही है, मतलब 90% भी चल देता है कभी कभी, और जाता है तो बढ़िया अच्छा सा टारगेट दे के जाता है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पास भी बना ना, ये वाले कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, हमको एंट्री नहीं लेना है, ये भी एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ही है, ठीक है ना। तो हमको क्या देखना है, सपोर्ट पास जहां पास बने वहां पास हमको एंट्री लेना है, ठीक है। मतलब सपोर्ट पास जहां पास बने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, वहां पास अपन को क्या करना है, एंट्री लेना है हाई ब्रेक होते हुए, लो का स्टॉप लॉस लेके टारगेट 1:2 3 का जितना भी रेजिस्टेंस होगा हमारा अपसाइड, वहां पास का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट कैंडल में देखते हैं। अभी मैं आपको क्या है कि अभी चार्ट में बनते हुए भी दिखाऊंगा, अभी क्या है नॉर्मल दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद चार्ट में बनते हुए दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट कैंडल कौन सा, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। बियरिश एंगल्फिंग कैसे होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्त, एकदम मतलब क्या है कि देखो अभी अपन क्या देखे, बुलिश एंगल्फिंग में कहा सपोर्ट में बनने को देखे, ठीक है। और यही बियरिश एंगल्फिंग जो है रेजिस्टेंस में बनेगा, ऊपर साइड रेजिस्टेंस में बनेगा, और इसके लो ब्रेक होते ही हमको एंट्री बनाना है और पहले दूसरे सपोर्ट के पास का टारगेट लेना है। सेम एज इट इज अपोजिट है उसका। देखो क्या होता है, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल भी ऐसे ही होता है, छोटी सी बॉडी होती है और ये पूरा बड़ा सा कैंडल एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ये वाले कैंडल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर क्या करना है, अपन को देखना है एंट्री एग्जिट कैसे लेना है, ठीक है। तो एंट्री क्या करना है, इसके लो का ब्रेक होते हैं एंट्री लेना है, इसके हाई का स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। और टारगेट कहां तक का हो जाएगा, पहला सपोर्ट, ये फिर उसके बाद ट्रेल करते हुए हम लोग दूसरे सपोर्ट तीसरे सपोर्ट तक के लिए जा सकते हैं। टारगेट हमको 1:3 तक का मिलता ही है इसमें, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 1:3 तक का मिलता है, इतना अपन को लेके चलना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं नेक्स्ट कैंडल कैसे, ये अभी ये सब मैं आपको रियल चार्ट में बनते हुए दिखाऊंगा आपको कैसे बनता है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, बियरिश हरामी। बियरिश हरामी कैसे होता है, देखो उसमें क्या होती था, बुलिश एंगल्फिंग में क्या होता था, बड़ी सी कैंडल जो रही, बड़ी कैंडल जो थी वो छोटे कैंडल को एब्जॉर्ब कर लेती, लेकिन इसमें भी वैसा ही, ये मदर और बेबी का कॉम्बिनेशन है, इसको मदर बेबी का कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं लोग। देखो क्या होता है, ये मदर है और ये उसकी बेबी है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, देखना है, देखो बड़ी सी कैंडल इधर साइड बनी है ये, ठीक है, बड़ी सी कैंडल इस साइड बनी है, छोटी सी कैंडल इस साइड बनी। बड़ी वाली कैंडल जो होगा इस वाली कैंडल को पूरी एब्जॉर्ब कर लेगी एकदम से, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद इसको अपन को देखना है, जैसे देखो यहाँ पास बना है, ये एक मदर है और ये है बेबी, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है अपन को, इन दोनों को देखे, ये वाला कैंडल जो है बड़ा सा कैंडल है, ये वाला छोटा है, इसको पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है अपने अंदर, पूरा एक भी बाहर नहीं निकलने दे रही है, विक और बॉडी दोनों को, ठीक है। तो अपन को क्या देखना है, इसके लो का ब्रेक होते हुए देखना है, ठीक है। जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है, जैसे इसका लो ब्रेक होता है अपन को एंट्री बनाना है, ठीक है, एंट्री बनाना है। और इसके हाई का एसएल लेना है, ठीक है, एसएल। माउस से क्या चलाते नहीं बनता फ्रेंड्स, पेन तो है नहीं, है ना। तो एसएल यहाँ हाई का लेना है, एंट्री लो का बनाना। टारगेट क्या हो जाएगा, पहला सपोर्ट दूसरा सपोर्ट तक का अपना टारगेट हो जाएगा, इसमें भी 1:2 3 का मिलता है ये टारगेट, फिर अपन लोग ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है। और ये सब मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये सब चीजें कैसे बनता है रियल चार्ट में। अभी और भी कैंडल देख ले, ठीक है। देखो ये कौन सा कैंडल है, पियर्सिंग कैंडल पैटर्न है। पियर्सिंग कैंडल पैटर्न जानते हो कैसे कैसे होता है,
देखो एक कैंडल होती है ऐसी, बड़ी कैंडल होती है ऐसी। कलर से अपन को नहीं देखना, कलर रेड ग्रीन जरूर होते रहती है। और एक कैंडल ऐसे होती है, ये पियर्सिंग कैंडल हो गया, ठीक है। अपन को देखना है, ये देखो यहाँ पास बना है ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल देखो रेड और ग्रीन से, ठीक है। तो रेड और ग्रीन से यहाँ पास बना, ठीक है। तो अपन को कैसे देखना है, कैसे एंट्री बनाना है, कैसे टारगेट लेना है, ये भी बता देता हूँ। देखो सेम होता है, ये सपोर्ट में जाके बनेगा, किसी सपोर्ट में जाके एकदम से बनेगा और तब हमको ट्रेड लेना है, एंट्री लेना है, ठीक है। इसके हाई का ब्रेक होते ही एंट्री बनाना है अपसाइड के लिए, और लो का क्या लेना है, स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है अपन को, तो टारगेट कहाँ पास बनाना है। टारगेट देखो ये फर्स्ट सपोर्ट को पहला टारगेट फर्स्ट सपोर्ट होगा, फिर दूसरा टारगेट सेकंड सपोर्ट, तीसरा टारगेट, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा अपन को ट्रेल करते हुए जाना। ट्रेल कैसे करते हैं मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में जो है आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पिछली वीडियो को देख कर आइएगा, ताकि आपको अच्छे से टारगेट और स्टॉप लॉस का पता चल सके, ठीक है। एंट्री कैसे बनाना है ये भी पता चल सके, ठीक है। तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये पियर्सिंग कैंडल हो गया, सेम ऐसे ही हाई का एंट्री बनाते ही हाई का ब्रेक होते एंट्री बनाए, लो का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट फर्स्ट सेकंड सपोर्ट का बनाते रहे, और टारगेट कितना मिलेगा 1:2 3 का मिलते रहेगा इसमें। तीसरा कैंडल क्या है, मॉर्निंग इवनिंग स्टार कैंडल है, ठीक है। ये इवनिंग स्टार कैंडल, मॉर्निंग स्टार भी इसी जैसे होता है, इवनिंग स्टार कैंडल है। देखो ये 3 कैंडल होती हैं, एक कैंडल ऐसे होगा बड़ा सा एक कैंडल, ठीक है। ये छोटा सा एक कैंडल होगा, बॉडी का मतलब ये डोजी टाइप से कैंडल है, फिर एक छोटा सा कैंडल ऐसे होगा। अपन को क्या देखना है, एंट्री कैसे बनाना है, ठीक है। देखो ये वाला कैंडल जो है ना, सेम ऐसे ही बना है जैसे मैं बनाया हूँ, यही है इवनिंग स्टार कैंडल, 3 कैंडल का पैटर्न होता है, ठीक है। एंट्री कैसे बनाना है, एग्जिट कैसे करना है, ये भी आपको बता देता हूँ मैं अभी। देखो यहाँ पास इसके लो का ब्रेक होते ही एंट्री बनाना है, ठीक है। यहाँ पास लो ब्रेक हुआ, एंट्री बनाए, स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, इसके हाई के स्टॉप लॉस लेना है। ये कहाँ पर जाके बनेगा, किसी रेजिस्टेंस में जाके बनेगा, तब जाके अपन को लेना है। अगर बीच में अगर आप एंट्री बनाते हैं, अगर यहाँ पास कहीं पास अगर बनता है, तो यहाँ पास कभी भी हमको प्रॉफिट मिलेगा नहीं और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी कैंडल में बताया हूँ एकदम पहले आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जाना सीख लीजिए, तब आइए ये वाले वीडियो में, ठीक है। ताकि आपको एंट्री एग्जिट का पता चल सके। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, पिछले वीडियो में बताया हूँ, अब बार बार बोल रहा हूँ, इसको अब देख लीजिए, तभी ये अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, ये रेजिस्टेंस में जाके बनेगा, कहीं से मार्केट अपसाइड ऐसे ऐसे आता है और यहाँ पास कैंडल में बनता है, तब फिर अपन यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट ऐसे ट्रेल करते हुए डाउन साइड जाते रहेगा, है ना। तो अपन को एंट्री कहाँ से लेना है, इसके लो का ब्रेक होते एंट्री लेना, हाई के स्टॉप लॉस लेना, टारगेट पहला दूसरा सपोर्ट का ले लेना, ठीक है। ये ऊपर साइड रेजिस्टेंस है। तो चलिए आपको मैं नेक्स्ट कैंडल के बारे में बताता हूँ, कौन सा कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल कौन सा, हैमर कैंडल है, ठीक है। हैमर कैंडल भी एक बहुत ही पावरफुल बुलिश कैंडल होता है, ठीक है। अगर अप साइड बनता है तो बहुत ही पावरफुल कैंडल होता है ये, मतलब बहुत ही ज्यादा बाइंग सिग्नल दिया करता है, जो कि बढ़िया से टारगेट देता है और बढ़िया से स्टॉप लॉस एंट्री सब कुछ एकदम मतलब आसान भाषा में रहता है इसका, मतलब उतना 3-5 इसमें रहता नहीं है। इसमें कोई भी लोग फंसते नहीं है, मतलब ट्रैप होने के चांस बहुत कम होता है, ठीक है। अगर सपोर्ट में बढ़िया देखो, मार्केट अगर डाउन साइड आ रहा है, ठीक है, मार्केट अगर क्या हो रहा है, डाउन साइड आ रहा है, मान लो यहाँ पास से ऐसे आया, ब्लू कर लेता हूँ, यहाँ पास से ऐसे आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर अगर यहाँ पास कैंडल बनता है, तो फिर अपन को टारगेट ऐसे मिलते जाता है, ट्रेल करते हुए बड़ा सा टारगेट मिलता है, ठीक। तो अपन को क्या देखना है, यहाँ पास कैंडल बने, किसी सपोर्ट में जाके बने, तब जाके बढ़िया सा एकदम हाई हाई वाला टारगेट मिलेगा अपन को, ठीक है। तो क्या करना है, देखो एंट्री कैसे बनाना है, एंट्री कैसे बनाना है। देखो ये वाले कैंडल का हाई ब्रेक होते ही एंट्री बनाना है, ठीक है। और टारगेट जो है इसमें 1:3 4, मतलब 3 तो मिल ही जाता है, अगर सपोर्ट अगर पास में है तो अपन नहीं कह सकते। देखो यहाँ पर जैसे सपोर्ट पास में है तो हम लोग पहले सपोर्ट के लिए जा सकते थे टारगेट, ठीक है। और जैसे ही मतलब हम लोग जाएंगे और स्टॉप लॉस कहाँ पास कर देंगे, जब यहाँ पास पहला टारगेट अचीव हो जाएगा, स्टॉप लॉस यहाँ पास कर देंगे, ठीक है। ताकि हमको एंट्री दोबारा मतलब ट्रेलिंग करने के लिए हमको हमारा स्टॉप लॉस भी इतना हो, छोटा सा प्रॉफिट भी हो जाए, अगर अप साइड जाता है तो अप साइड भी जाने लगे, ठीक है। तो अपन को एंट्री कहाँ पास बनाना है, एंट्री यहाँ पास बनाना है, ठीक है। यहाँ पास इसके हाई का ब्रेक होते हुए एंट्री बनाना है, लो का स्टॉप लॉस लेंगे अपन लोग, हाई का एंट्री, लो का स्टॉप लॉस, टारगेट पहला सपोर्ट, फिर दूसरा सपोर्ट, फिर तीसरा सपोर्ट, ऐसे ट्रेल करते हुए अपन को जाना है, ट्रेल करने। जब पहला टारगेट अचीव हो जाए, ठीक है, यहाँ पास अगर पहला टारगेट ये वाला अचीव हो रहा है, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पास स्टॉप लॉस लगा देना। फिर जैसे ही दूसरा टारगेट हो, उसके नीचे का सपोर्ट का जो अगर कोई से बढ़िया कैंडल दिखता है, उसके लो का स्टॉप लॉस लगा देना, ठीक है। ऐसे ट्रेल करते हुए अपन को अप साइड जाना है, ठीक है ना। ये हो गया हैमर कैंडल। अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडल के साइड, सेम हैमर का ही कैंडल है, ये वही एग्जांपल है। देखो एक और एग्जांपल है हैमर कैंडल का, ये वाला कैंडल देखो, यहाँ से लो होते हुए ब्रेक होते हुए आया, यहाँ पास एक बढ़िया कैंडल बना, हाई ब्रेक होते एंट्री बनाए, लो का स्टॉप लॉस लिए और यहाँ सीधे से अप साइड अपना पहला टारगेट होते हुए अचीव होते हुए चला गया, ठीक है। हैमर कैंडल बहुत पावरफुल कैंडल है फ्रेंड्स, कोई भी इसमें शक वाली बात नहीं है, बढ़िया कैंडल है, इसमें रिस्क ले सकते हैं हम लोग, मतलब
इसमें डरने की ज्यादा बात होती नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे एनालिसिस करेंगे वैसे वैसे आपको प्रॉफिट मिलते जाएगा, ठीक है। और ये कैंडल कहाँ बनता है, सपोर्ट में जाके बनता है, डाउन साइड आते हुए सपोर्ट, किसी सपोर्ट में जाके बनेगा तभी एंट्री लेना है हमको, ठीक है ना। अगर बीच में यहाँ पास कहीं पास भी बनता है तो अपन को एंट्री नहीं लेना है। तो नेक्स्ट कैंडल क्या है, बुलिस मारू बोजू। बुलिस मारू बोजू कैंडल कैसे दिखता है फ्रेंड्स, बुलिस मारू बोजू कैंडल एक ऐसा सा बड़ा सा बॉडी वाला कैंडल होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ये वाला कैंडल जो होता है ग्रीन कलर का होता है, जैसे ये वाला बना है, ठीक है। ये वाला देखो क्या होता है, ये भी किसी सपोर्ट में जाके बनता है। जितने भी बुलिश वाले कैंडल होते हैं ज्यादातर क्या होते हैं, सपोर्ट में ही जाके बनते हैं। देखो ये वाला एक कैंडल है, ये रेड कलर का, ये फिर इसके बाद ये बड़ा सा कैंडल बना, इसके हाई का स्टॉप, हाई का एंट्री बनाते हुए लो का स्टॉप लॉस लेंगे, और टारगेट क्या होगा, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा, फिर ट्रेल करते जाएंगे अपन लोग। देखो ट्रेल करते आना चाहिए ताकि हमको बड़ा प्रॉफिट मिले, ठीक है। कौन सा मॉर्निंग स्टार कैंडल है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार कैंडल है, सेम इवनिंग स्टार का अपोजिट होता है, ठीक है, मॉर्निंग स्टार कैंडल। तो ये कैसे दिखता है, देखो एक बड़ी सी कैंडल, ऐसे कैंडल दिखेगा ये वाला, ठीक है। तो अपन को एंट्री कैसे बनाना है और एग्जिट कैसे लेना है, देखो ये वाला कैंडल, ये वाला, इसको देखो तीन कैंडल है, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल। देखो ये डोजी टाइप से कैंडल बना है, ये बड़ा सा कैंडल है, फिर इसको ये, इसको इसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए दोस्त। ये वाला कैंडल अगर इसका हाई ब्रेक कर देता है तो ये भी मॉर्निंग स्टार कैंडल नहीं कहलाएगा। अगर इसका लो का ब्रेक कर देता तो मॉर्निंग स्टार नहीं कहलाएगा। लो का स्टॉप लॉस लेना है, एंट्री कहाँ बनाना है, इसके हाई का ब्रेक होती है एंट्री बनाना है, टारगेट पहला दूसरा सपोर्ट ऐसे ही सेम है, टारगेट ट्रेल करते हुए जाना है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना पहले आप सीख लीजिए तब आपको पता चलेगा। तीसरा कैंडल कौन सा है, हरामी कैंडल है, ये बुलिस हरामी पैटर्न है। देखो ये कैंडल कैसे दिखता है, बुलिस हरामी पैटर्न कैसे दिखता है, ये वाला कैंडल देखो एक बड़ा सा कैंडल है, इसके हाई के ब्रेक होते ही एंट्री बना सकते हैं, लो का स्टॉप लॉस लेंगे और टारगेट जैसा ही सेम है, अपसाइड पहले सपोर्ट, फिर यहाँ पर इसके लो का स्टॉप लॉस, फिर ट्रेलिंग अपसाइड अपसाइड अपसाइड। देखो टारगेट अपन को जब तक 5 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ले सकते हैं, ठीक है। अपन को स्कैल्पिंग करना है तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, ठीक है, और 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। अपन अब आपको रियल चार्ट में बन के दिखाता हूँ कैसे वर्क करते हैं ये सब कैंडल, ठीक है। तो चलिए चलते हैं रियल चार्ट में कैसे। देखो मैं पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ ताकि आपको वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। देखो सबसे पहला कैंडल कौन सा है, देखो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, ये वाला कैंडल, ये वाला देखो, ये बुलिश इंगल्फिंग है। इसके हाई का ब्रेक होते हुए एंट्री लिया अपन लोग, सपोर्ट में कहीं पास जाके बना, यहाँ पास ये अपसाइड जाते हुए अपना पहले टारगेट को अचीव कर गया, ठीक है। ये अपसाइड ओपन हुआ दूसरे दिन में, ठीक है। ऐसे ही सेम एज क्या होगा, बियरिश इंगल्फिंग हुआ, ठीक है। बियरिश इंगल्फिंग कैसे बनेगा, देखो बियरिश इंगल्फिंग का एक और एग्जांपल है, ये वाला कैंडल देखो यहाँ पास किसी रेजिस्टेंस में जाके बना है, रेजिस्टेंस में जाके बना है ये वाला कैंडल देखो रेजिस्टेंस में जाके बना हुआ है, यहाँ पास इसके लो का ब्रेक होते एंट्री बना है, यहाँ डाउन साइड गया, अपने सपोर्ट यहाँ पास से बना और फिर से ये अपसाइड जो है जाने लगा, यहाँ पास ये वाला कैंडल बना। तो पहला सपोर्ट अपन को टारगेट मिल गया, 1:2 3 का टारगेट अपन को मिल गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, सिंगल पिन का ये वाला कैंडल हो गया, ठीक है। तो दोनों आपको दिखा दिया हूँ, ये वाला कैंडल हो गया और ये वाला बुलिश बियरिश दोनों का एग्जांपल आपको दिखा चुका हूँ। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं हैमर कैंडल के ऊपर, ठीक है। हैमर कैंडल कैसा होता है एक बार और आपको बता देता हूँ, ये ऐसा होता है एक छोटा सा कैंडल और इसकी बॉडी ये, मतलब इसकी विक जो है इसकी बॉडी की डबल होती है, यहाँ पास एक विक हो गया, ये हो गया, इसकी बॉडी का डबल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन हैमर कैंडल के पीछे। यहाँ पास देखो ये वाला कैंडल दिख रहा है आपको, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल दिखा आपको, इसके हाई का ब्रेक होते हुए एंट्री बनाई, यहाँ पर सपोर्ट में जाके बना हुआ है। सपोर्ट आपको पिछले वीडियो में बताया था, कोई एक पॉइंट नहीं होता, कोई एक लाइन नहीं होती, ये एक जोन होता है बायर और सेलर का, ठीक है। तो अपन क्या देखना है, इसके हाई का एंट्री बनाना है, इसके लो का स्टॉप लॉस, ठीक है। और टारगेट देखो कितना बढ़िया हैमर कैंडल का टारगेट देता है। हमको क्या देखना है, बस बनाना कैसे ये देखना है। देखो बढ़िया से इतना सारा टारगेट दिया है, इतना बड़ा टारगेट दिया है, ये देखो यहाँ पास कितने 15 पॉइंट 17 पॉइंट के स्टॉप लॉस, टारगेट दिया हमको 80 90 100 पॉइंट का, ठीक है। अपन को सपोर्ट के हिसाब से चलते रहना है। देखो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी होता है सेम एज हैमर कैंडल का अपोजिट, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल कैसे होता है, ये एक बॉडी होती है और ये अपसाइड जाता है, ठीक है, अपसाइड इस, और लाइन क्या होती है, इसकी अपसाइड होती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या देखना है अपन को, हैमर कैंडल क्या होता है, इसके बॉडी के जस्ट डबल वीक होती है अपसाइड, ठीक है। सेम एज पिन की तरह होता है, ये पिन पिन मतलब वही ठोकने वाला पिन, वही पेपर पिन जैसे। तो इसके लो का एंट्री बनाना है, इस लो का ब्रेक होती है एंट्री बनाना है, और इसके यहाँ तक का पहला दूसरा तीसरा सपोर्ट तक का टारगेट बनाना है। ये रेजिस्टेंस है ऊपर साइड इसके लिए, ठीक है, और नीचे ये बन के सपोर्ट हो गया। देखो बुलिश इंगल्फिंग का अगर आप बुलिश और बियरिश इंगल्फिंग का एनालिसिस कर लेंगे तो बार बार ये बनता है, यहाँ पास देख लो, यहाँ पास देख लो, ये बनता है, ये है पियर्सिंग कैंडल। पियर्सिंग कैंडल का एग्जांपल आपको दिखा दिया हूँ, ये देखो सपोर्ट में जाके यहाँ पास बना, अपसाइड गया, पहला सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट ये है, ट्रेलिंग करते हुए अपन को जाना है, ठीक है। तो ये वाले इसके हाई का एंट्री बनाना है और यहाँ का लो का स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। तो अपन को पियर्सिंग कैंडल का भी मिल गया। और अब दिखाता हूँ आपको बुलिश मारू बोजू कैंडल कैसा होता है, ठीक है। बुलिश मारू बोजू कैंडल आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो आप, ये बना है बुलिश मारू बोजू कैंडल, ये बड़ा सा कैंडल बना आपको दिखा,
यहाँ पास ये बड़ा सा कैंडल बना, ये वाला कैंडल, ये बुलिश मारुबोजू कैंडल है, ठीक है। बुलिश मारुबोजू कैंडल है, हाई का ब्रेक होते हुए क्या करना है, एंट्री बनाना है, लो का स्टॉप लॉस लेना है और अपसाइड देखो ये पहला सपोर्ट दूसरा सपोर्ट से ट्रेल करते हुए अपन को जाते रहना है, ठीक है। यहाँ पास के स्टॉप लॉस ले सकते थे, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट कैंडल में, बुलिश हरामी कैंडल। बुलिश हरामी कैंडल आपको भी ये भी फिर से दिखा देता हूँ। बुलिश हरामी कैंडल ये देखो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पास नीचे पास आके कहीं पास बना है ये वाला कैंडल बुलिश हरामी कैंडल। तो यहाँ पास आपको एंट्री बनाना है, इसके हाई के ब्रेक होते हुए एंट्री, इसके लो का स्टॉप लॉस, पहला दूसरा टारगेट अचीव। देखो एकदम से मतलब सरल भाषा में बताया हूँ आपको, ताकि आपको एकदम से कोई डाउट ना हो, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में करके जरूर से पूछिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। फिर से ये बुलिश मारुबोजू कैंडल है, ये वाला कैंडल जो है बुलिश मारुबोजू है। देखो सपोर्ट में जाके बना है, अप साइड गया, पहले दूसरे सपोर्ट तक का गया, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, कहीं पास आपको दिखे तो बताइए। इवनिंग स्टार का कैंडल देखो, ठीक है। इवनिंग स्टार शूटिंग स्टार दोनों यहाँ पास दिख गया है। इवनिंग स्टार शूटिंग स्टार अलग होता है, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडल ऐसे डोजी टाइप से होता है, ठीक है। ये देखो कहाँ गया ये वाला कैंडल, देखो यहाँ पास इसका लो, ये तीनों कैंडल कौन सा बना है, इवनिंग स्टार बना है। ये इसके लो का ब्रेक होती है एंट्री बना है, हाई का स्टॉप लॉस, डाउन साइड गया, पहले दूसरे तीसरे टारगेट का अचीव कर लिया अपन लोग। देखो सिंपल सा एनालिसिस बताया हूँ आपको, सिंपल सा है, मतलब कैंडल से भी देखकर हम लोग एंट्री एग्जिट बना सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये वाला देखो यहाँ पास पहला कैंडल, ये वाला देखो मॉर्निंग स्टार, ये वाला कैंडल हाई के ब्रेक होते एंट्री बनाए, लो का स्टॉप लॉस, पहला सपोर्ट टारगेट, ठीक है, दूसरा ये इधर का सपोर्ट टारगेट, ठीक है। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट कैंडल कौन सा है, ठीक है। सभी कैंडल लगभग मैं बता चुका हूँ आपको, तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त, और ऐसे वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ। और कोई दिख नहीं रहा मुझे कैंडल, बाकी आप यही सब कैंडल का भी आप बैक टेस्ट करेंगे ना, तो आपको इतने में ही बहुत सारे प्रॉफिट होने लगेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और आने वाली वीडियो में आपको और भी कुछ सिखाने वाला हूँ। अगले अगले वीडियो में आपको कुछ क्या सिखा दूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिखा दूंगा, जो कि वो होता है, फिबोनाची का एक टूल होता है जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। वो भी अगली वीडियो में आपको बताने वाला। थैंक यू दोस्तों।